आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सेल और परचेज़ की एंट्री टैली में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि टैली ओपन कर लें। टैली ओपन कर लें सबसे पहले आप। जैसे यहाँ पे टैली ओपन करोगे आप, तो उसके बाद आपको ऐसी पेज दिखेगी जब आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो बिना रुके हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की है DAS। तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री में पहुँच जाते हैं। यदि आपको DAS नहीं करना तो आप यहाँ पे ऐसे करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे कि आप सबसे पहले इस पर क्लिक करो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, एंड यहाँ पे अकाउंट बुक, और यहाँ पे सेल्स रजिस्टर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है सबसे लास्ट में, या जहाँ पे भी आपको मन हो वहाँ पे क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे Alt A, टैली पे आपको Alt दबा के, Alt प्रेस करके ये दबाना है। इसके बाद यहाँ पे आएगा पार्टी का नाम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्टी का नाम क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे Alt C दबाओगे, यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा। अब जैसे कि आपका पार्टी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है। और यदि हम सेल की एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर लिखते हैं। एक सेल वाले में सन्ड्री डेटर में जाएगा हेड में। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। बाकी यहाँ पे जैसे ये बंदा, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये दिल्ली की है। तो यदि ये ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये दिल्ली की है तो यहाँ पे उसका हम एड्रेस डाल देंगे। जैसे ये साउथ दिल्ली का है, साउथ दिल्ली जो भी है इसका एड्रेस B75 ऐसे करके यहाँ पे एड्रेस आता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है। ये आपको सेल की इनवॉइस में आपको मिल जाएगा। ये आपको सेल की इनवॉइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सेल की इनवॉइस से डाल दें। तो सेल की इनवॉइस में क्या होता है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, पे GST नंबर लेंगे एंड गूगल क्रोम ओपन करके वहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है। तो हम कहाँ से करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करो कि क्रोम ओपन कर लो। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे GST लिख दो। GST लिखने के बाद यहाँ पे GST पोर्टल आएगा, इस पर क्लिक कर दो, ये वाले पे। GST पोर्टल ओपन होने के बाद, मेरा थोड़ा नेट स्लो है यहाँ पे, तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे आपको सर्च टेक्स्ट पेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च बाय GSTIN UN क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको ऐसी पेज दिखेगी। यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है एंड सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा आएगा, आपको कैप्चा डालना है एंड इस पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से आप ये पूरी डिटेल यहाँ पे भर दें। यहाँ पे पूरी तरह से एड्रेस डाल दें एंड यहाँ पे दिल्ली का है तो दिल्ली इंडिया, ये पिन कोड यहाँ पे जरूर डालें। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे GST नंबर डाला है तो यहाँ पे रेगुलर में ही आएगा, तो यहाँ पे रेगुलर में ही डालें। यहाँ पे GST नंबर डाल दें। जैसे दिल्ली का कोड होता है 07 AABCD 6789P01Z, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने। GST नंबर यहाँ पे गलत डाला है, तो मतलब GST नंबर आपको यहाँ से डालना है। कहाँ से डालना है, तो ये आपको यहाँ पे जब यहाँ पे GST नंबर डालोगे उसके बाद यहाँ पे सारी एड्रेस आ जाएगी। यहाँ से एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देना है एंड यहाँ पे कंट्रोल A करना है।
कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे इसको एक कंट्रोल ए कर दो। यहाँ पे जैसे कि सॉर्ट डिले आ रहा है तो यहाँ पे सारे एड्रेस आपके पास शो हो जाएंगे। यदि यहाँ पे एक बार में यहाँ पे सही से डाल दो जो भी डालना है, एड्रेस, जीएसटी नंबर जो भी है। और यदि यहाँ पे एक बार में यदि सही नहीं होता है तो आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर करें और यहाँ पे सही सब कुछ एक बार मैच करवा लें। एंड यहाँ पे आपको एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी है, तो यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट डिली B75 आ रहा है ना, देखो जैसे कि मैं इसको ऐसे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया ABC, तो नीचे में ABC नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो यहाँ पे ABC नहीं आ रहा है, शॉर्ट डिली के नीचे ABC नहीं आ रहा है। तो हमें पूरी तरह से जब यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे जब नहीं आती है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम कोई सा भी लेजर यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कैश ले लिया। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे कैश ले लिया, ठीक है, तो अब यदि हम वो वाला लेजर यहाँ पे डालेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो, तो यहाँ पे जब वो जो आ रहा था वहाँ पे ABC, देखो ये नीचे मैंने ABC लिखा था तो ये ABC यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अपडेट हो जाती है। जैसे हमारा सेल लोकल है, तो दिल्ली से है तो हमारा लोकल ही है, तो हम सेल लोकल यहाँ पे लिखेंगे। एंड यहाँ पे ये सेल लोकल जो होगा, जैसे सेल की जो हमारी ये एंट्री होती है, ये देखो हमारी सेल्स अकाउंट के अंदर में होता है, अंडर सेल्स अकाउंट में आएगा ये। और यहाँ पे कंट्रोल ए कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ये HSD डिटेल SSN और ये जो है इसको आप यहाँ से ओपन कर लो, यहाँ पे यस कर लो और ये देख लो आप एक बार। जैसे जैसे यहाँ पे यस नो है, आप उस हिसाब से वहाँ पे कर लो। आपको ऐसे नहीं भी करना है कुछ तो आप नहीं भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे GST वाली डिटेल्स है, हम GST का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मैं तो TDS का भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे TDS भी डाला है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हो। यहाँ पे सेल लोकल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, जैसे आपका सेल्स में जो यहाँ पे लिखा होगा क्वांटिटी होगा कि हमारे पास हमने ये सब सामान सेल किया है। जैसे हमने ये सेल किया है 0.5 mm मैथ पोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वांटिटी डालेंगे और हमारा ये 55-60 रुपये का है, तो यहाँ पे 55-60 रुपये का लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये 3220 CPU है, तो हम यहाँ पे एक पीस है हमारा, हमने सेल किया है तो हम एक पीस डालेंगे। और ये जो है ये हमारे सेल के जो इनवॉइस होते हैं उसके नीचे में हमारी क्वांटिटी ये सारे दिए होते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो 1024 GB का ये है, ये हमारा SSD है, तो हम इसको SSD लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रुप में हम अंदर प्राइमरी लिख देंगे और यहाँ पे SSD डिटेल और GST डिटेल्स, ये आपको यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाएं और यहाँ पे इसको ऑन कर लें, इसको ऑन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखने लगेगा सब कुछ सही से। ये हमारा SSD और यूनिट हमारा पीसेस में जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, फिर आपको मोर डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे जा सकते हैं आप। और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये देखो यहाँ पे हमने पीसेस लिखा है, तो आपको यहाँ पे पीसेस लिख देने हैं, पीसेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल ए कर देने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक पीस है हमारा, तो हम एक पीस डाल दिए, बाकी हमने एक पीस ये सेल किया है। उसके बाद हमने B760M हमने यहाँ पे ये वाला मदरबोर्ड भी सेल किया है, एक पीस किया है हमने। इसको हम नोट अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे एक पीस डालेंगे। और यदि हम यहाँ पे Alt S करते हैं, Alt दबा के यदि हम S करते हैं तो हमें इसकी रेट मिलती है। Alt दबा के यदि S करते हैं, यहाँ पे देखो 12,800 रुपये की है, हमने सेल किया और ये हम
परचेज किया था और हमने ये 15,251 में सेल किया है। तो ये हमारा 50-47 हो गया। और यहाँ पे हम CGST हमारा 9% वाला है, 9% है, क्योंकि हम लोकल में सेल कर रहे हैं, दिल्ली से दिल्ली में सेल कर रहे हैं, तो SGST 9%। ठीक है। और यहाँ पे हम राउंड अप कर देते हैं। तो हमारी ये सेल की एंट्री, मतलब ये हमारा टोटल था 23,500 रुपये की सेल थी। इसमें यदि आपको CGST है तो CGST को आपको यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ CGST की लेज़र जो मैंने बनाया है। लेज़र कैसे बनाते हैं आपको तो पता ही होगा, Alt+C दबाओगे तो लेज़र ओपन होता है। हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे, CGST 9% है हमारा, और हम यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालते हैं इसको। यहाँ पे टैक्स ऑफ GST लिख दो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि मत लिखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, बाकी को आप अनडिफाइन करके कंट्रोल ए कर दो। वैसे ही SGST को भी आप लेजर बना लो, ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाल दो। ठीक है, फिर राउंड ऑफ कर दो, बाकी कंट्रोल ए कर दो। ये हमारा GST 24-25 1115 नंबर इनवॉइस नंबर 1115 देखो हमारा क्रिएट हो गया होगा, सबसे लास्ट में आ रहा होगा। ये देखो हमने 21 डेट में किया था 31,500 रुपये की एंट्री। मैं वहाँ पे डेट नहीं देखा था, तो मैं यहाँ पे आपको ढूंढ के बता देता हूँ। ये देखो इसमें हमारा कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डेट नहीं देखा था जब मैं एंट्री पास कर रहा था, तो डेट चेंज करना भूल गया। यहाँ पे हम DAL करेंगे। यदि आपको जैसे कोई चीज़ ना मिले तो आप यहाँ पे जैसे कि जो आपने लेजर बनाया था, जैसे मैंने ये बनाया था ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये वाली हमने 1 जनवरी 2025 को हमने ये एंट्री कर दिया था 30,500 रुपये का। ठीक है, ये हमने एंट्री कर दिया था। ये देखो ये है हमारा, मैंने ये इनवॉइस बनाया था GST नंबर का, तो ये हमारा परचेज सेल की इनवॉइस हो गई है। ऐसे करके आप एंट्री कर सकते हो सेल की। अब मैं आपको बताता हूँ परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। परचेज की यदि आपको एंट्री करनी है तो ऐसे ही आ जाओ यहाँ पे, कहीं पे भी, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको D, A और P करनी है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाओगे, उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे Alt+A दबाना है, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है आपको, DAP 012324। ठीक है, हमने ऐसे डाल दिया यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालने हैं, फिर यहाँ पे डेट डालना है आपको। वहाँ पे जैसे 1 जनवरी को मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने AB कंपनी, AB LLP, ABC LLP, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे ABC LLP, जैसे कि आपको इसकी जैसे GST ABC LLP का जो GST नंबर होगा, आपको यहाँ पे GST नंबर डालने हैं, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, और यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आ जाएगा आपका, और वहाँ से आप एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी ये दिल्ली का ही है, तो हम यहाँ पे फिर आप यहाँ पे GST नंबर डाल दो, एंड यहाँ पे कंट्रोल ए कर दो। ठीक है, बाकी कंट्रोल ए कर दो। बाकी इसको आप परचेज लोकल, ये भी दिल्ली का, दिल्ली से दिल्ली में कर रहे हैं, तो परचेज लोकल यहाँ पे डालो। बाकी यहाँ पे हमारा ये है, तो हमने ये वाला परचेज किया है, 1 पीस परचेज किया है। बाकी हमने ये वाला हमने परचेज किया है 2 पीस। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे CGST 9%, यहाँ पे SGST 9%,
राउंड ऑफ। तो हमारा ये टोटल है 22,175 हमने सेल और परचेज किया है। तो ये तो आपको बनाना आता है आएगा। अब जैसे कि ये गीगाबाइट का 2060 मदरबोर्ड है, तो हमारी इसको हम डालेंगे अंदर मदरबोर्ड में, और ये हमें पीस में आते हैं तो हमने पीसेस लिखा है। बाकी आपको GST अप्लीकेबल कर देना है, यहाँ पे SSN और SSC कोड डाल देना है। आपको कहाँ से डालना है, ये आपको परचेज की जहाँ पे आपने परचेज किया है, तो परचेज का जो वहाँ पे SSN कोड होता है परचेज की इनवॉइस में आपको मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ से SSN कोड डाल देने हैं और GST रेट यहाँ पे 18% डाल देने हैं। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल्स डाल देने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे डालने हैं यानी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, कंट्रोल ए करनी है। यहाँ पे CGST, यहाँ पे HGST, यहाँ पे ऐसे करके डाल देना है आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंट्रोल ए कर देने हैं। तो ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई है। मैंने यहाँ पे ABC LLP में मैं आपको दिखा देता हूँ। ABC LLP, ये देखो मैंने अभी ये वाला एंट्री पास किया है, परचेज लोकल ये वाली। तो ऐसे आपका परचेज की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। जैसे ये हमारा है डे बुक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को हम सबसे लास्ट चले जाते हैं, FN इन बटन। यहाँ पे बहुत सारे एंट्री है, तो यहाँ पे ये देखो हमने ये 22,175 की एंट्री करी है सेल परचेज की। तो ये वाले यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इस वाले में सेल की भी दिख रही होगी कहीं पे। ये देखो ABC प्राइवेट लिमिटेड 23,500 की हमने अभी ये वाली एंट्री करी थी थोड़ा देर पहले। ठीक है, हमने आपको बताया कि ABC प्राइवेट, इसमें हमने परचेज और सेल की एंट्री कैसे करते हैं टैली में। थैंक यू।